हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा होम साइंस गृह विज्ञान। गृह विज्ञान पर मैं ये 5वां वीडियो डाल रहा हूँ। इससे पहले बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए। अगर जो बच्चे मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट जिसमें प्रयोगशाला टेक्नीशियन परीक्षा 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, अतिसार किससे फैलता है? ये आपको बताना है कि अतिसार जो दस्त होता है बच्चे लोगों का विशेष करके, वो किससे फैलता है? विषाणु से, जीवाणु से, बेवेरियो कोमा से, न्यूमोकिकस से। इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में किससे फैलता है। तो सही आंसर इसका बी आएगा, जीवाणुओं से विशेष करके फैलता है। ये बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकी और क्लॉस्ट्रिडियम स्टेफिलोकोकी एवं क्लॉस्ट्रिडियम जीवाणुओं से विशेष करके फैलता है। यद्यपि रोटावायरस भी इसके लिए जिम्मेदार है, दस्त के लिए जब उनका संक्रमण होता है, लेकिन विशेष करके अगर बात किया जाए तो खाने भोज पदार्थ में स्टेफिलोकोकी एंड क्लॉस्ट्रिडियम इसके लिए जिम्मेदार है, अर्थात आंसर बी आएगा, जीवाणु। भाषा आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतः शिशु किस आयु में एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है? 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 या 14 से 16। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा 10 से 12 माह में। क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, कोई भी अवस्था नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा बाल्यावस्था में। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? 1/4, आधी, 2/3 या 1/3? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा 1/4। विशेष करके बच्चे को लोग देखोगे तो जन्म के समय बच्चे का सिर आपको ज्यादा बड़ा नजर आएगा उसके धड़ की अपेक्षा। माने 1/4 तो होता ही है उसका धड़ माने बड़ा सा आपको दिखेगा सिर। तो 1/4 बच्चे का सिर होता है उसके शरीर से। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है? बाल्यावस्था में, युवावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरा अवस्था में? ये आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा युवा अवस्था में। निम्नलिखित में से कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है? पूछा गया वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है। खसरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया या अतिसार? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, अतिसार। अक्सर ये वायु से नहीं बल्कि जो होता है ये जल, दूषित जल और खाद्य पदार्थों से अतिसार रोग होता है जिसको दस्त कहा जाता है। क्वेश्चन है आपके सामने, उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग के लक्षण है? तपेदिक, टेटनस, खसरा या गलघोटू? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, खसरा। कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG का, DPT का, पोलियो का या टेटनस का? सही आंसर भी आएगा, DPT का टीका लगाया जाए। डिप्थेरिया, इसमें तीनों चीज, डिप्थेरिया होता है, कुकुर खांसी होता है, टेटनस। डिप्थेरिया, कुकुर खांसी और टेटनस तीनों का एक साथ के लिए डोज दिया जाता है, DPT नाम दिया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने आता है, नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगता है? DPT, BCG, पोलियो, MMR का? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, BCG का टीका लगा दिया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, DPT का पहला टीका कब लगाया जाता है? अब ये आपको बताना है कि DPT का पहला टीका कब लगाया जाता है। 1 माह के आयु में, 2 माह की आयु में, 3 माह की आयु में या 4 माह की आयु में? सही आंसर 1 से 1.5 माह के आयु के बीच इसको लगा दिया जाता है DPT का टीका। इसमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से होता है? मधुमेह, अस्थमा, टाइफाइड या पीलिया? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, अस्थमा। अस्थमा रोग वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन?
इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ये प्रोटीन पाचन में मदद करता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, माल्टोज किसकी पाचन प्रक्रिया को पूरा करता है? ये आपको बताना, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? सिल्क, पॉलिस्टर, नायलॉन या विस्कॉस? सही आंसर सिल्क, जिसे रेशम कहते हैं। तो ये वास्तव में प्राकृतिक रेशा, जूट और जो सिल्क होते हैं ये प्राकृतिक रेशे होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सुजनी सुई शिल्प किस राज्य का शिल्प है? पंजाब, गुजरात, बिहार या उड़ीसा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, यह बिहार का शिल्प कला है। क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में महिला की सुरक्षा एक खालिस्तान है, यह आपको बताना है। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार या कानूनी अधिकार? तो सही आंसर डी आएगा, ये आपका कानूनी अधिकार है। अगर आपके महिलाओं के हस्बैंड मारा पीटी करते हैं या लड़के मारा पीटी करते हैं, महिलाओं के साथ मारा करते हैं, तो महिला के साथ कोई भी मारा पीटी करता है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है और ये उनका कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं, न मानव अधिकार है न संवैधानिक अधिकार। ये कानूनी अधिकार को, संविधान में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ये कानून के तहत आपको दिया गया है। क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान भावनात्मक समर्थन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? यह बच्चे के लिए वित्तीय योजना बनाने में मदद करता है, यह तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में सहायता करता है, इसमें मेडिकल जांच की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, उपरोक्त सभी। सही आंसर भी आएगा, यह तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में सहायता करता है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, गर्भावस्था के दौरान आहार तत्व में किन पोषक तत्वों को महत्वपूर्ण माना जाता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फोलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम, चीनी और कैफीन, विटामिन और फाइबर? सही आंसर बी आएगा, फोलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम। इसकी गोलियां भी दिया जाता है महिलाओं को। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? थायमिन, कैल्शियम, मियोसिन या कैलोरी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? तो शक्ति की अगर बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज भी एक शक्कर भी एक कार्बोहाइड्रेट है, यह आदमी को, व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है। लार में रहता है कार्बोहाइड्रेट, टायलिन, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर भी आएगा, लार में टायलिन पाया जाता है। क्वेश्चन आता है, गर्भवती स्त्री को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1000, 2000, 2200 से 800, 2800 कैलोरी? यही सही है, 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब तथा कहां हुई थी? 1961 में पटना में, 1959 में हैदराबाद में, 1955 में कोलकाता में, 1950 में लखनऊ में? सही आंसर बी आएगा, 1959 में इसकी स्थापना हैदराबाद में हुई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह क्या है? ISI, एगमार्क, USI, BIS? तो सही आंसर एगमार्क आएगा, एक खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह। ISI इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों चीजों के लिए प्रदान किया जाता है, BIS जो है यह गोल्ड के लिए प्रदान किया जाता है। एगमार्क जो है कृषि संबंधी उत्पाद होते हैं, यह खाद्य पदार्थ में उनके लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व किसे माना जाता है? भोजन को, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? सही आंसर डी आएगा, विटामिन, जो आपका रोग प्रतिरक्षक होता है और सुरक्षा प्रदान करता है। तो सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व विटामिन, कोई एनर्जी नहीं मिलती विटामिन से, विटामिन केवल सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व होता है। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है? अनाज, दालें, सब्जियां या फल? तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखें तो सब्जियों में तो विटामिन मिलेगा, दालें में प्रोटीन मिलेगा, फल में भी आपको विटामिन प्राप्त होंगे और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको जो मिलेगा अनाज, जैसे आप चावल खाते हैं या गेहूं खाते हैं तो ये अनाज, तो सर्वाधिक ऊर्जा और ये कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आंसर ए आ जाएगा।
क्वेश्चन हमारे सामने आता, निम्न में से कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण? सही आंसर बी आएगा, प्रोटीन। प्रोटीन इसलिए बोला जाता है कि कोशिका जो होता है न्यूक्लिक एसिड से बना होता है और ये प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड का ही भाग है और ये प्रोटीन के बिना हमारे कोशिका का निर्माण नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इसको शरीर की आधारशिला भी कहा जाता है। शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 50 से 60%, 60 से 70%, 70 से 75 या 80? मिनिमम मनुष्य के शरीर में उसके जितने वजन होगा उसका 60% पानी होता है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हम देखेंगे 60 बोला तो 60 से ऊपर ही लेंगे, अर्थात 60 से 70% के बीच। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है अमाशय से, बड़ी आंत से, छोटी आंत में, मुंह से? वास्तव में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। यद्यपि पूरा पाचन क्रिया के लिए छोटी आंत जिम्मेदार है, सबसे अधिक छोटी आंत में होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था पाचन कहाँ शुरू होता है, तो ये मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन ई? सही आंसर सी आएगा, विटामिन बी सी। बस इतना याद रखना, विटामिन बी सी ये जल में घुलनशील है, बाकी सब के सब वसा में घुलनशील है। इसका सही आंसर आपका ए आएगा, विटामिन सी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।